नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद खास वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कल से लेकर अब तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम को लेकर, और दूसरा जो बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आप सभी का जो रिफंड है उसको पहले से आधे समय में लाकर आप सभी के खाते में दे सकता है। तो उन चीजों के बारे में ये जो है आज का वीडियो है। हालांकि ये जो बातें आई है, ये जो बातें सामने आ रही है कि आधा वक्त लगेगा, और ये जो बातें आई है गाइस सीपीसी बेंगलोर की पावर को बढ़ाने को लेकर, तो हाल फिलहाल में बढ़ गई है सीपीसी बेंगलोर की पावर, और वो क्या बढ़ी है उसके बारे में आज बात करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ वो फैक्ट कल से लेकर आज तक के डाटा पर, और आप सभी को काफी उत्सुकता रहती है इन फैक्ट्स को जानने की। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कल का डाटा लिया है 15 नवंबर 2025 का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,13,08,338। तो 8 करोड़ के लगभग जो आईटीआर है यहाँ पे फाइल्ड हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वेरीफाइड रिटर्न्स की, कि कितनी रिटर्न्स यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। तो वो हुई है 7,81,24,138, मतलब कि 7,81,24,138 के आसपास जो रिटर्न्स है यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। देन हम प्रोसेसिंग का डाटा देख लेते हैं कि कल की डेट में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई थी। वो हुई है 6,92,35,352। तो इतनी आईटीआर कल की डेट में प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब देखते हैं आज का डाटा, क्योंकि ये जो डाटा हमने कल का देखा, अब इस डाटा को कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि तभी रियल चीजें निकल कर आएगी कि अब वाकई सीपीसी बेंगलोर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपके सामने आज का जो डाटा है उसको ओपन कर रखा है, यानी कि 16 नवंबर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल हो चुकी है वो है 8,13,26,214। तो इतनी जो रिटर्न्स है आज की डेट में फाइल हो चुकी है। देन वहीं पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड, कि कितना डाटा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। वो हुआ है 7,81,41,927, यानी कि इतनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद हम प्रोसेसिंग का डाटा देख लेते हैं कि कितनी आईटीआर इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस की है। वो की है 6,92,45,453। इतनी आईटीआर ये आज की डेट में सीपीसी बेंगलोर ने यहाँ पे प्रोसेस कर दी है। तो कल से अब तक का जो डाटा है वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि मात्र 10,101 यहाँ पे जो लोगों का आईटीआर है सीपीसी बेंगलोर प्रोसेस कर पाया है। अचानक से आई देरी। गाइज ये जो देरी आई है संडे के दिन, तो क्या अब ऐसा हो गया है कि एआई काम नहीं कर रहा है और ये जो चीजें काम कर रही है ये मैनुअली चीजें हो रही है? तो गाइज ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मैनुअल प्रोसेसिंग को लेकर। और शुरू में हमने देखा था कि जितनी की जितनी प्रोसेसिंग हो रही थी वो सारी की सारी एआई से हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैनुअल प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके कारण चीजों में थोड़ी सी ऊंच नीच हमें देखने को मिल रही है। और संडे का दिन था कल, संडे के दिन मात्र 10,101 आईटीआर का प्रोसेस होना ये काफी निराशाजनक बात है। और आज है मंडे, और कल की प्रोसेसिंग आपको सीधा ये क्लियर कर देगी कि ये चीजें कहाँ हो रही है और क्या इन चीजों में डिफरेंस आ रहा है, क्या इतनी मैनुअल प्रोसेसिंग की जरूरत है। और अब देखा जाए तो एआई का जमाना है, तो एआई का यूज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि शुरू में बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि 10 दिन के अंदर जो रिफंड है मिल जाएगा, तो चीजें आप सभी के लिए आसान होती हुई दिखाई देगी। और भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, पर उसका अभी कोई भी रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और गाइज अगर हम चार्ट पर डाटा को देखने की कोशिश करें तो ये साक्षात गवाही दे रहा है कि आप सभी की जो प्रोसेसिंग है वो मैनुअली हो रही है। और गाइज आज है मंडे का दिन, यानी कि 17 नवंबर, और 17 नवंबर के जो आंकड़े हैं कल आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 16 नवंबर के आंकड़े हमने देखे, लगभग 10,101 आईटीआर ही मात्र प्रोसेस हुए हैं। 10,101 आईटीआर प्रोसेस होने का मतलब है कि संडे वाले दिन बहुत ज्यादा काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है की जा रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस कर रहा है सीपीसी बेंगलोर कर रहा है, और सीपीसी बेंगलोर की अब पावर बढ़ गई है। और यहाँ पे हमने देखा आज से 7 दिन पहले, अगर हम देखें 16 नवंबर से 7 दिन पहले, यानी कि 8 नवंबर का जो शनिवार था, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, संडे में भी कोई काम नहीं हुआ। ये हमने देखा और ये पैटर्न हमने देखा। और उसके बाद भी कल भी अगर चीजें ऐसी रहती है, हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ये साफ हो जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी की मैनुअल प्रोसेसिंग कर रहा है। और गाइज अब एआई का जमाना है, और ऐसे में आप मैनुअल प्रोसेसिंग करोगे केवल और केवल टैक्स बचाने के लिए, तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग हाई टैक्स पेयर्स हैं और जो हाई इनकम में आते हैं। मान लो किसी पर्सन का 50,000, 40,000, 1 लाख इतना टैक्स मैं मान लेती हूँ, और इतना टैक्स उसने पे किया है, तो उन सभी की यहाँ पे मैनुअल चेकिंग हो रही है। और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है ना, पुराने कुछ पैटर्न को देखते हुए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चीजें करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो की गई जो स्पीड है, आप सभी को पता है कि सैटरडे और संडे का दिन हर एक विभाग के लिए थोड़ा सा कम काम वाला दिन होता है, क्योंकि उस दिन संडे वाले दिन तो हालांकि कई सारे डिपार्टमेंट सैटरडे संडे वाले दिन ऑफ रहते, तो ना तो ये प्रोसेसिंग हमें देखने को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं गवाही दे रही है मैनुअल प्रोसेसिंग की तरफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब जोर दे दिया है आप सभी की मैनुअल प्रोसेसिंग को लेकर। दूसरा सीपीसी बैंगलोर, क्योंकि सीपीसी डिपार्टमेंट मतलब इनकी पावर जैसे ही बढ़ी तो मैनुअल प्रोसेसिंग को देखने का पावर भी इनके पास आ गया है और किसी भी आईटीआर में चेंज करने का जो पावर है सीपीसी डिपार्टमेंट के पास आ गया है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर आपका जो रिफंड है वो मिल जाएगा। 10 days आफ्टर फाइलिंग यू विल गेट योर रिफंड। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग बहुत ही निराश हो रहे हैं और लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखोगे तो भरमार लगी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम को लेकर। और यही फायदा हुआ है अभी जो 3 दिन पीछे गए हैं, 4.5 लाख 4.5 लाख 3.5 लाख आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो ऐसे ही आप ट्विटर पर जो है ट्वीट करते रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को याद दिलाते रहे कि हाँ भाई हम लोग भी बैठे हैं इनकम टैक्स रिफंड के लिए, तभी जाके वो आगे स्टेप लेंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।